So this is the first class for class 10 of chapter 1, that is development from economics part. So first of all we have to know about development. So development is the process in which something grows, become more mature and advanced. फॉर एग्जाम्पल ना जो कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो हम लोग फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं। पुराना ज़माने में आप जो फ़ोन देख सकते हो ऐसा फ़ोन था, उसके बाद लैंडलाइन फ़ोन, उसके बाद मोबाइल का भी थोड़ा डिज़ाइन वॉकी टॉकी टाइप का था, फिर आपका लास्ट में अभी क्या है स्मार्टफोन आ गया। तो इसका मतलब है हम लोग जो मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी धीरे धीरे क्या हुआ है डेवलप्ड हुआ है, इट इज़ मॉडिफाइड। सो कभी कभी क्या होता है किसी के लिए अगर डेवलपमेंट प्रॉफिटेबल हो तो किसी किसी के लिए वो डेवलपमेंट क्या होता है हार्मफुल होता है। फॉर एग्जांपल सपोज एरिया में ना एक डैम बना है, डैम। सो वो डैम हम लोग क्या देगा, दैट विल गिव इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। बट ना वो डैम बनता है बट वहाँ का जो आपका जो ट्राइबल्स पीपल है, आदिवासी पीपल है, दे आर जनरली शिफ्टेड टू अदर प्लेस, तो वो लोग कभी कभी अपोज भी करता है अगेंस्ट द डैम। तो डेवलपमेंट किसी किसी के लिए अगर प्रॉफिट देता है तो किसी किसी के लिए क्या होता है लॉस भी होता है। सो रिगार्डिंग दिस डेवलपमेंट वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स and second is important terms, third is sustainable development. So first one is different people have different developmental goals. थोड़ा देर पहले जो बताया था मैंने, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फार्मर है, फार्मर दूसरे का जमीन पे खेती करता है, तो उसको जिसका जमीन पे खेती करता है उसको 50% देना पड़ता है मान लेते हैं। तो उस फार्मर का एक डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उसका एक एम्बिशन क्या होगा कि उसका खुद का लैंड हो, खुद का ट्रैक्टर हो। सो उस फार्मर का इस टाइप का आपका डेवलपमेंटल गोल होगा। कोई आदिवासी आदमी है, आदिवासी लोगों का जनरली क्या होता है, दे आर कंसिडर एज जनरली ना पुराना जो आदिवासी लोग है कई कई जगह में, सो उन लोग का गोल क्या होता है कि उन लोग जनरली वोटर राइट्स नहीं होता है, रिफ्यूजी टाइप का होता है। उन लोग का गोल क्या होगा कि उन लोग का जो प्राइमरी जो फैसिलिटी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है, वोटर राइट है, वो मिल जाए। सो वेरियस पीपल हैव वेरियस डेवलपमेंटल गोल्स। सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स का जो पहला प्रिंसिपल मैंने बताया, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। सो मैंने दो एग्जांपल लिया, एक फार्मर का और एक आदिवासी पीपल का। जैसे मान लेते हैं कि हाँ मैंने जो स्कूल स्टार्ट किया, मेरा भी अभी धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, तो मेरा और गोल होगा कि मैं और बेटर फैसिलिटी दे पाऊँ। तो सबका गोल अलग अलग होता है, सबका गोल डिफरेंट होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। तो इसके लिए थोड़ा बहुत मैंने बताया ऑलरेडी कि जैसे मान लो एक गांव में एक डैम बन रहा है, तो डैम से तो जो रिच पीपल होगा, जैसे इंडस्ट्रीज है, जिसका फैक्ट्री है, उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा, वह खेती वगैरह में पानी मिल जाएगा, इरिगेशन में वाटर मिल जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। लेकिन सेम वो जो जगह में आपका डैम बना हुआ है वो जगह में मान लेते हैं कि वो जो आदिवासी लोग है व कोई और लोग है, उनको उस डेवलपमेंट से क्या हो सकता है प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो एक डेवलपमेंट अगर एक डेवलपमेंट से किसी को बेनिफिट हो रहा है तो किसी को बेनिफिट नहीं भी हो सकता है, किसी को इसके बारे में अपोज भी कर सकता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स रादर देन वन। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग जॉब, जैसे आदमी को कोई जॉब मिला है, दो जगह जॉब मिला है, ठीक है, दोनों मान लेते प्राइवेट है, तो वो सिर्फ सैलरी को भी नहीं देखेगा कितना दूर में है, ठीक है। जैसे मान लेते कि यहाँ पे भी कोई हम लोग का एक दो बेटा में जो टेट में मिल गया था जॉब, लेकिन पोस्टिंग बहुत दूर में है, रिमोट एरिया में है,
तो उनको लगा कि वहाँ पे तो उतना ग्रोथ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो सो इस टाइप का ना आदमी हमेशा मिक्स गोल में फोकस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन को नहीं, एजुकेशन के साथ साथ हैबिट बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग सब में ध्यान दे रहे हैं। सो कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन दे रहे हैं उससे पहले जब हम लोग से बातें करते हैं तो उन लोगों को मालूम चलता है कि नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। तो मेनली इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि कोई भी डिसीजन और डेवलपमेंट का टाइम में मिक्स गोल को मेनली दिखाई देता है। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। सो कौन सा कंट्री आपका डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है, तो हम लोग मेनली कुछ पॉइंट्स उसको कंपेयर करेंगे। पहला तो है कि आपका जो when we compare different things, they could have similarities as well as difference. So the result depend of the purpose of the comparing. ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ कंट्री का कुछ सिमिलरिटी होगा, कुछ डिफरेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्लास है, हम लोग एक क्लास से एक स्कूल से हम लोग को कुछ कंपटीशन के लिए बच्चा भेजना है, इंटर स्कूल कंपटीशन में बच्चा भेजना है। मान लेते हैं कुछ कंपटीशन है, तो कुछ कंपटीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो बच्चा आपका इंटेलिजेंट है उसको भेजेंगे। ठीक है, हो सकता है वो बच्चा दूसरा चीज़ में उतना अच्छा नहीं है। मान लेते हैं कोई आपका फिजिकल गेम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे जिसका हाइट ज़्यादा है, कौन फिजिकली फिट है, पढ़ाई में जब थोड़ा अच्छा नहीं होने से भी हम लोग उसको भेजेंगे। तो जो पर्पस है, पर्पस है वो पर्पस मतलब जो पर्पस है उससे हम लोग मेनली कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो कि दो फोन है, दोनों फोन मान लो एप्पल का एक वीवो का है, मान लो दोनों का कैमरा क्वालिटी अच्छा है, लेकिन हम लोग का मेनली चाहिए मान लेते हैं कि साउंड क्वालिटी। ठीक है, तो हम लोग साउंड क्वालिटी से जनरली अभी मैं रिसेंटली मोबाइल खरीदा है वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, क्योंकि मेरा मोबाइल में थोड़ा साउंड क्वालिटी खराब है और रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो मैंने मार्केट में गया तो देखा बहुत सारा कंपनी था, जैसे रेडमी है, उसके लिए कॉस्ट भी थोड़ा कम है, बाकी फीचर्स पे बहुत अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी के लिए कौन सबसे अच्छा था? सैमसंग का मैंने फ़ोन खरीदा है। तो क्या होता है कि पर्पस के हिसाब से हम लोग क्या करते कंपेयर करते हैं। ठीक है, सेकेंड कंपेरिजन है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जैसे कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, पहला देखते हैं हम लोग नेशनल इनकम। मैं नेशनल इनकम में थोड़ा देर में आऊँगा, मतलब कौन सा कंट्री में मतलब नेशनल इनकम ज़्यादा है। तो इसके अलावा भी कुछ दिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री में क्या होता है, आपका उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, चाइल्ड एजुकेशन मतलब फीमेल एजुकेशन बहुत अच्छा है, फीमेल के लिए फ्रीडम है, पीस है, तो वो सबको भी देखा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कंसिडर मतलब कंट्री को कंपेयर करने के लिए कौन सा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इनकम। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कोई भी कंट्रीज को जब कंपेयर करते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिखा जाता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चेक किया जाता है, उस कंट्री का इनकम। सो इनकम के लिए बहुत सारे टर्म्स है। So first one is national income. The sum of income of all the citizens of a country is called national income. इसे मान लेते हैं एक फैमिली में आपका क्या है 4 मेंबर है, और एक फैमिली में 4 मेंबर है, 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा दोनों में। मान लेते हैं कि एक फैमिली में सिर्फ पापा कमाते हैं 40,000 कमाते हैं, ओके, और दूसरा फैमिली में पापा भी 40,000 कमाते हैं, मम्मी भी 40,000 कमाते हैं। तो दूसरा वाला फैमिली का नेशनल इनकम कितना होगा, मीन्स फैमिली इनकम कितना होगा 80,000, और पहला वाला फैमिली का कितना होगा 40,000। ओके, सो दूसरा वाला फैमिली क्या होगा, ज़्यादा रिच होगा। सो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इनकम को मेजर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम, जैसे व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द रिजल्ट इज द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम।
जैसे मान लेते हैं कि जो पहला फैमिली होगा ना, वो एक ही आदमी कमाता था लेकिन 4 मेंबर था, उसका पर कैपिटा इनकम क्या होगा 10,000। और दूसरा वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है 80,000, मतलब पापा 40,000 कमाता है, मम्मी 40,000, तो पर कैपिटा इनकम कितना होगा 80 डिवाइड बाई 4 यानी 20,000। ओके, सो और जो डेवलप्ड है ना, डेवलपमेंट कंट्री है, उसको पता करने के लिए ये भी, इसको भी देखा जाता है पर कैपिटा इनकम। सो इंडिया का ना पर पर्सन का पर कैपिटा इनकम है $1582 और पाकिस्तान का क्या है $1142। तो इससे पता चलता है इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन व्हाट पाकिस्तान रेस्पेक्ट टू व्हाट इनकम। So the next important term is GDP, gross domestic product. So definition is sum of all goods and services produced within a country in a accounting year is known as GDP। मतलब एक कंट्री में कितना मेनली, मतलब अकाउंटिंग ईयर एक साल में, अकाउंटिंग ईयर में कितना गोल्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कितना गोल्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है मेनली एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीडीपी। एंड एक सिमिलर और एक टर्म्स है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें ना गुड्स एंड सर्विसेज का साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट टर्म जोड़ दिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब हम लोग बाहर से कितना सामान खरीदा है, हम लोग कितना सामान दूसरे कंट्री में बिक्री किया, सेल किया है, उसको भी हम लोग साथ में, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड व्हाट इंपोर्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट जीएनपी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी देखा जाता है। लिटरेसी रेट में एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन 7 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर एक कंट्री में कितना परसेंट एजुकेटेड है, दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। जैसे हम लोग का मेनली इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मेनली माना जाता है केरला में। ओके, सो और एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, विल डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, फाइन, थैंक यू।